आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कैनिज़ारो रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक। आइए देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन आप डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन, पहली बात आपको पहचानना पड़ेगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन आप कहां पे लगाएंगे, कहां पे यूज होगी, मतलब कहां बनेगी ये रिएक्शन। पहली बात, ओनली एल्डिहाइड विल गिव दिस रिएक्शन। ओनली एल्डिहाइड will give कैनिज़ारो रिएक्शन। पहली बात, एल्डिहाइड ही कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और विच डू नॉट फॉर्म इनोलेट आयन, वो इनोलेट आयन ना बनाए। अगर इनोलेट आयन बना दिया तो कैनिज़ारो नहीं देगा। विच डू नॉट फॉर्म इनोलेट आयन, इनोलेट आयन नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होना चाहिए। यहां पे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। बेसिक मीडियम, मैं पहचान बता रहा हूं शुरू में, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। और लास्ट बात यह है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ये बात हम रिएक्शन में मैकेनिज्म में कर चुके हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। और इसमें एक बात ये बोली थी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी और जो हाइड्राइड शिफ्टिंग थी, हाइड्राइड शिफ्टिंग जो हाइड्राइड शिफ्ट किया था वो क्या था, RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ठीक है जी। इसी में आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखेंगे कि आइसोटोप का क्या इफेक्ट होगा, क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होगा, सारी बातें देखेंगे। आओ देखते हैं। मान लीजिए कैसे पहचानोगे ये चीजें हैं, वहां पे कैनिज़ारो रिएक्शन आएगी। देखिए, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एल्डिहाइड है जी, बिल्कुल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यानी कि कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है जी आपको, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है। और एक बात क्या करेगा, हीट कर देगा इसको, साथ को क्या दिया होगा, हीट साथ में किया होगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसमें एक का ऑक्सीडेशन कर दो, एक का रिडक्शन कर दो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होता क्या है, मान लीजिए आपके पास है जी एल्डिहाइड, क्या है जी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, ये होगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करने पर, ये नीचे लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हो गया जी ऑक्सीजन का ऐड होना, ये हो गया जी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका मैं रिडक्शन कर दूं, क्या कर दूं, रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा जी, अल्कोहल। ये बातें हम कर चुके हैं और शायद आपको यहां तक पहुंचने के लिए बात पता भी होना चाहिए। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन में क्या बनता था, एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल। यही मामला यहां पे करना है। कार्बन कितने हैं, एक, ये लीजिए कार्बन। ठीक है जी, एक का रिडक्शन कर दो और एक का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ये होगा जी ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, दूसरे का क्या कर दो, रिडक्शन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है जी। कार्बन एक है, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है जी। अब आप ध्यान रखेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। सोल्ट कैसे बनाओगे, यहां पे जो मेटल गिवन है ना उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, H को यहां पे क्या ले आओ, Na ले आओ। ठीक है जी। अगर मान लो इसी रिएक्शन में आपको क्या गिवन होता, कंसंट्रेटेड KOH गिवन होता, तो आप क्या बनाते, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस आप एक क्या बनाते, एक बनाएंगे जी अल्कोहल, ये लीजिए अल्कोहल। ये क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनाना है जी। सोल्ट बनाओगे, यहां पे कौन मेटल है जी, K है, तो इस H को हटाओ और यहां पे K लेके आओ, ये है जी इसका शॉर्टकट। ठीक है जी, ये सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है जी। क्रॉस और आइसोटोपिक इफेक्ट भी चेक करेंगे। क्रॉस कैनिज़ारो क्या कहेगी, उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और आइसोटोपिक इफेक्ट तो शायद आपने ना भी सुना हो, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये बात थी। आप इसी में इसको कैसे सोच सकते थे, आओ मैं बताता हूं। पहली बात, ये आप जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये एक गिवन होगा या 2 गिवन होंगे, कुछ भी हो आप क्या मान के चलेंगे, 2। ये है जी C, यहां पे क्या गिवन है जी H, दूसरा मॉलिक्यूल यही मान ले। ठीक है जी। आपको क्या करना है,
आप एक हाइड्राइड यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, एक हाइड्राइड यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है जी। हाइड्राइड यहाँ लेके जाएंगे और एक वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएंगे, ठीक है जी। इसकी शिफ्टिंग करवाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, HC यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, O, वहाँ से O आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका OH, और यहाँ पे सोल्ट बना देंगे, मेटल का सोल्ट, जो K गिवन है या Na गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 H तो पहले ही प्रेजेंट थे, ये लो जी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे आएगा जी OH। ये OH कहाँ से आया, ये OH ये मान लीजिए कि आपने जो बेसिक मीडियम लिया है वहाँ से डायरेक्ट उठा के लेके आए, ठीक है जी। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका है, आप ये सीखें, उसका क्या करें ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या कर दें रिडक्शन। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये बात हम रेडॉक्स में कर चुके हैं। आओ आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन हो, कैसे, ये बेंजीन है जी, बेंजीन के ऊपर क्या दे रखा जी, ये एल्डिहाइड गिवन है जी, एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, मतलब इसमें ये लिख सकते हैं कि इनोलेट आयन वगैरह ना समझते हो तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, डायरेक्ट ये सोच सकते हैं। दूसरा क्या गिवन है, ये स्मॉलेस्ट गिवन है जी, ठीक है जी। हमने क्या किया, पहले ये एग्जांपल लिया था, इसमें एक H की जगह एक बेंजीन रिंग ले आई है। अब रिएक्शन क्या होगी, अब देखो रिएक्शन क्या होगी, क्या गिवन है, हीट करेगा और क्या देगा, कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है। आप इस रिएक्शन में क्या सोचोगे, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन, जो बेंजीन वाली रिंग है उसका क्या करवा देंगे आप, रिडक्शन। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, यहाँ पे CH2 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनता था OH, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा सॉल्ट। तो मेटल पहचाने, मेटल क्या है सोडियम, तो यहाँ पे क्या लगा दे Na लगा दे जी, ठीक है जी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आप वो लफड़ा ना करें, यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, डायरेक्ट याद रखें। कैसे पहचानोगे कैनिजारो रिएक्शन, आपके पेपर में कंसंट्रेटेड बेस गिवन होगा, जैसे NaOH दे दे, KOH दे दे, कंसंट्रेटेड गिवन होगा। दूसरी बात, वो हीट करेगा, और तीसरी बात, उसमें स्टार्टिंग में क्या चेक करोगे, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, विद नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, या फिर अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये है जी तरीका, ये है तरीका रिएक्शन को पहचानने का। आप इस तरीके से रिएक्शन को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है जी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये था जी क्रॉस का रिएक्शन, मतलब क्रॉस कैनिजारो, ये दोनों अलग अलग थे। अगर मान लीजिए कुछ भी पेपर में अंडसंड दे दे, कुछ भी अंडसंड, कैसे, मान लीजिए देखो ये बेंजीन रिंग है जी, ये है जी बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या दे दिया उसने, एल्डिहाइड मिलेगा आपको, अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। यहाँ पे गिवन है जी NO2। इस रिएक्शन को क्या करोगा, कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है जी, उसने हीट किया है जी, ठीक है। हीट किया है तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड बेस गिवन है और हीट किया गया है। तो आप क्या बनाएंगे, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो क्या होगा, देखिए कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ बनाएंगे आप, देखो NO2 है, इसको एज इट इज रहने दो। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, आपको इस कार्बन के अलावा जो एल्डिहाइड है उसके अलावा एज इट इज छाप लें। जो कुछ भी गिवन हो, जो कुछ भी यहाँ वहाँ कहीं भी ग्रुप भी लगा रखो, चाहे 4 बेंजीन रिंग लगा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज लिख ले, उसे R मान ले, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब देखो एक का क्या कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, प्लस दूसरे में भी पहले एज इट इज छाप ले NO2, यहाँ से बनेगी जी बेंजीन रिंग, ठीक है जी। यहाँ क्या करें, इसका रिडक्शन करवा दे, क्या कर दें, रिडक्शन करवा दिया, अल्कोहल बना दिया। अब दिमाग में बात यही आएगी, मेटल कौन सी, मान ली यहाँ पे KOH ले लेते हम NaOH की जगह, तो यहाँ हटाएंगे H, तो यहाँ बनेगा ओके, ठीक है जी। ये क्या थी अपनी, ये कैनिजारो रिएक्शन का शॉर्टकट था।
मैकेनिज्म भी बता रखे इनके, मैकेनिज्म के लिए अलग फोल्डर मिलेगा आपको, सब चीज़ के मैकेनिज्म है। ठीक है जी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आ भी जानी चाहिए थी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही आसान है जी। आओ आगे चलते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग कैसे करेंगे? आइसोटोपिक लेबलिंग वो भी बहुत आसान है। हमने लिया पहले वाला एग्जाम्पल ही ले लिया। ठीक है जी, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया, NaOH, और ऑक्सीजन पे लेबलिंग है जी 18। ठीक है जी, और इसको हीट किया गया है, दो चीज़ें दी गई है जी, छोड़ो इनको, तो दो चीज़ें दी गई है। आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाना चाहेंगे आप? किसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे और किसका आप रिडक्शन करेंगे? सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। ये कार्बन एज इट इज़, ये मामला कार्बन के अलावा, इसके अलावा एज इट इज़ क्या है, हाइड्रोजन ही, उसको क्या देखना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे लिख देंगे Na प्लस, यहाँ पे H आता, Na हटा दिया, और दूसरा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 मिलेगा जी यहाँ पे। ठीक है जी, आइसोटोपिक लेबलिंग आपको इस वाले ऑक्सीजन पे मिलेगी। ठीक है जी, किस वाले ऑक्सीजन पे मिलेगी, इस वाले ऑक्सीजन पे आपको आइसोटोपिक लेबलिंग मिलेगी। ठीक है जी, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो ONA है, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये वाला आया जी NaOH से। ठीक है जी, अब सुनिएगा मैंने क्या कहा था। मान लीजिए ऐसे दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिए गए हैं। मैंने क्या कहा था, एक का ऑक्सीडेशन करें, एक का रिडक्शन करें, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH प्लस HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रखें H, यहाँ पे बनेगा जी H2 ही ले लो डायरेक्ट, H2। ठीक है जी, मैंने ये कहा था, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए ये मामला गिवन होता, Na गिवन है, तो यहाँ पे Na लिख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने ये कहा था इनको इंटरचेंज कर लें, कि इसमें ये आया वो आया, कि ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया होगा, वो ऐसे आ गया होगा। तो जनाब सुनिए, उसमें आप मात खा सकते हैं। वो मैंने इसलिए ही बताया था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मतलब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस अब तक, तो क्लास में पढ़ाता हूँ, लोग ऐसे सोचते हैं कि इस ऑक्सीजन को वहाँ ले आओ, हाइड्रोजन को वहाँ ले आओ। वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं है। ये मैकेनिज्म से बात पता लगती है कि आइसोटोपिक लेबलिंग कहाँ पे आएगा। इसलिए मैंने एक बार बताया था वो, और वो मैंने बताया था उल्टा। जो लोग मुझे एज इट इज़ बताते वही बात बताई थी। मैंने क्या बताया था सुनिएगा, मैंने कहा था कि इस ऑक्सीजन को यहाँ ले आओ और हाइड्रोजन को वहाँ भेज दो। ठीक है जी जनाब, आप यहाँ पे मान लीजिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना रहे हैं, ये हो गया जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे Na आ जाएगा बाद में। ये जो ऑक्सीजन आया है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं आया है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, जो आप यहाँ पे रिएजेंट लेंगे वहाँ से आया है जी। ठीक है जी, ये बात मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर रखी है जो वहाँ से आता है। इसलिए आइसोटोपिक लेबलिंग वाला आपको बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक देखने जाएंगे, और हो सकता है कहीं इंटरव्यू में फंस जाए तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि ये ऑक्सीजन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है, क्या यहाँ से आया है या फिर जो रिएजेंट आपने लिया है वहाँ से आया है। वो सवाल इसलिए करवाया था और ये इसलिए बताया जी। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आइसोटोपिक लेबलिंग के भी बहुत सवाल करवा सकता हूँ, बट शॉर्ट ट्रिक है, आप सीख जाएंगे ऐसे ही। मान लीजिए आपको एक ही रिंग है जी, रिंग मत लो, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H ले लो। क्या इस पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या कोई इस रिएक्शन में NaOH दिया है? कौन सा? कंसंट्रेटेड और हीट किया है। क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस रिएक्शन को आप खुद से सोल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, एक का क्या बना देना है, एक का रिडक्शन करवाना है, एक का ऑक्सीडेशन करवाना है। आप ये सोल्व करके देखेंगे। मैंने इससे पहले क्या सोल्व करवाया था, मैंने एक चीज़ ये सोल्व करवाई थी कि बेंजीन रिंग ली थी और उसके बगल में ये लिया था, यहाँ पे H गिवन था, C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है जी। ठीक है जी, कंसंट्रेटेड NaOH गिवन है। आप इनको ट्राई करके देखें एक बार, क्या आप इनको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बोलो जी, क्या आप इन चीज़ों को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, और सवाल लेना चाहें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या गिवन है, सारा मामला वही गिवन है, कंसंट्रेटेड NaOH और हीट कर रखा है, इसको भी हीट कर रखा है। ठीक है जी, ये बेंजिल बेंजिलिक रिएक्शन भी हो सकती है, एल्डी क्रॉस एल्डोल या फिर कैनिजारो, आप क्या सोच सकते हैं, आप सोचिए। ठीक है जी, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।